नमस्कारम टॉल। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर के ऊपर। ठीक है, वेक्टर के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज ए रे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी तो होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो क्या हम वेक्टर कहेंगे? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, तो क्या हम वेक्टर कह सकते? नो, हम वेक्टर नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू वेक्टर। ठीक है, तो हम वेक्टर कैसे कहेंगे? तो हम वेक्टर कैसे कहेंगे? वेक्टर हम कहेंगे तब जब वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा हो। ठीक है, तभी हम उसको वेक्टर कह सकते हैं, वरना वेक्टर नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। तो क्या हम उसको वेक्टर कह सकते हैं? नो, वेक्टर हम नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो, अभी हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, डायग्रामेटिकल देखते हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर भी एक ऑर्डर में है, तो अगर हम सेम ऑर्डर में लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन। समझ रहे हो? इस सेम ऑर्डर में ए बी सी वेक्टर तीनों ही हम कहेंगे इसको, तीनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन इक्विलिब्रियम इन सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर कहेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? सेम ऑर्डर। अच्छा, तो अगर मैं उसका सेम ऑर्डर ना लेके ऑपोजिट ऑर्डर में लूँ तो, डायरेक्शन अपोजिट कर दूँ तो, समझ रहे हो कि नहीं? मैं क्या करूँगा, मैं उसका डायरेक्शन ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अपोजिट ले लूंगा मैं। तो अब क्या हो जाएगा? सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हो जाएगा, रेजिलेंट वेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अभी मैं उसको आर वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। चलो, ट्रायंगल लॉ को डिराइव कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। उसको ऐसे इंक्रीज करो, ए वेक्टर को इंक्रीज करो। ठीक है, नेम दो ओ ए बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। समझ लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा, ओबीसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओबीसी ट्रायंगल में उससे भी 90 डिग्री है कि नहीं? एम एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ओबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओसी बाई ओबी, मतलब ओसी इज इक्वल टू ओबी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
समझ रहे हो कि नहीं? वो सी इज इक्वल टू ओबी साइन थीटा हो जाएगा। ओबी क्या है? बी वेक्टर है, तो सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ओ बी। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी कॉस थीटा, दोनों का कंपोनेंट है। बी वेक्टर का दो कंपोनेंट है, अगर ये बी वेक्टर है उसी क्या होगा? बी साइन थीटा, बी सी क्या होगा? बी कॉस थीटा। लिख लेता हूँ, ये बी कॉस थीटा, ये क्या होगा? बी साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट, समझ में आ रहा है? तो पता चल गया हमें। तो अभी हम बड़ा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओ ए सी ट्रायंगल में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस उसी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। ठीक है, क्या होगा बताओ? ठीक है, क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी। ठीक है, ए बी क्या होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, तो ये क्या होगा? देखो, मैं लिखूंगा, लेट्स से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी। ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा? ओसी स्क्वायर। ठीक है, ओसी स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ए बी स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, वहाँ लिखा था ना मैंने, ए वेक्टर का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इंटू बी सी। ये बी है, ठीक है, बी है, 2ab मतलब 2ab कॉस थीटा, 2a इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? प्लस एक और भी, प्लस लिख रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया ना? मैं फिर से लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस उसी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करो, बी स्क्वायर से कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा? अगर आपने बी स्क्वायर से कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे कॉमन निकाल के देखो, कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उठा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को उठा दूंगा, बी स्क्वायर भी उठ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा रह जाएगा। तो आपका आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू क्या होगा?
आर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा बता रहा हूँ, आर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो वेव डायरेक्शन में तो निकालेंगे ना, डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है ना। अच्छा तो डायरेक्शन निकालेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ये एंगल हो जाएगा अल्फा, सॉरी गलत हो गया यार, चलो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अच्छा मैं उसे पैरेलल पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल हो जाएगा बीटा, ठीक है। डी 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 ई डी हो जाएगा, ठीक है, ये हुए। चलो इन ट्रायंगल ये है, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी उसी परपेंडिकुलर है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, उसी बाई ए सी, ठीक है। उसी क्या होगा बी साइन थीटा, बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी ए भी तो ए वेक्टर है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा, प्लेस नहीं होगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, tan थीटा नहीं है, tan अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो प्लेस नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ गया आपको। चलो अल्फा एंगल तो आ गया, तो मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं सबको मिटा देता हूँ। समझ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं सबको मिटा रहा हूँ, बीटा एंगल निकालेंगे ना, बीटा एंगल फिर से मैं ड्रॉ करूँगा डायग्राम, ठीक है। नहीं उस पर ड्रॉ नहीं करूँगा, वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि मैं क्या ड्रॉ करूँ, ठीक है। अच्छा ओ ए बी बी सी क्या है, अच्छा ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, अरे यार बार बार कर रहा हूँ, गलत हो गया, फिर से कर रहा हूँ यार, फिर से वहाँ पे गलत से करना पड़ेगा, वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओ ए बी सी, ठीक है। अच्छा वहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ यार, ये अच्छा डायग्राम नहीं हो रहा है, ठीक है, डायग्राम अच्छे से नहीं हो रहा है, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डायग्राम अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ये हो गया आपका, हाँ अभी सही हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उससे हम भी पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल है ये। अच्छा ये वेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है ये, बी वेक्टर है ये, आर वेक्टर है ये, ठीक है। मैं फिर से नाम दे देता हूँ, ओ ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये अल्फा एंगल है, सबसे पहले ये थीटा एंगल है, ठीक है। एंगल है बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन है एंगल थीटा, ये एंगल बीट अल्फा, ठीक है, ये एंगल बीटा। तो हम निकालेंगे क्या, बीटा एंगल। चलो देखते हैं, बीटा एंगल निकालेंगे। ये टैन अल्फा में बिठा रहा हूँ, ठीक है। टैन बीटा निकालेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। बीटा एंगल को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये एंगल थीटा रहेगा, वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे, ऐसे ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का जो इंक्रीज है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वेक्टर, ठीक है। तो उसको हम नेम क्या देंगे, ई। उस ट्रायंगल को मैं वहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे है, ये वैसे है ना। तो ये ओ, सॉरी ये ई है ना, तो नाम दे देंगे हम ए बी सी डी ई। चलो हम डी दे देना, नेम डी दे देते हैं ना, डी, ठीक है। ये डी हो जाएगा, जो इंक्रीज रेट है, ठीक है ना, डी ई ओ। मतलब अगर मैं देखा हूँ उसको अच्छे से देखो, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना। ये ई है ना, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ओ है, ठीक है, ओ है, अच्छे से देखो, ये ई है ना, समझ में आ गया आपको। अच्छा तो डी ई ओ ट्रायंगल पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 है कि नहीं, 90 है, ठीक है। एंगल थीटा कौन सा होगा, एंगल थीटा ये है, तो पी कौन सा होगा, ओडी हो जाएगा, पी लिख रहा हूँ, पी परपेंडिकुलर। ओ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका, बी डी क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब पी वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, वही साइन थीटा, वही क्या है, ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा, ठीक है। डी क्या होगा, सॉरी डी तो है ना, हाइट है ना। हमने एग्जैक्टली गलत कर दिया, गलत हो गया। देखो क्या गलत किया हमने, मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो गलत किया हमने, क्या ये अगर परपेंडिकुलर है पी, ठीक है, बेस क्या होगा, बेस होगा आपका ये, ठीक है। अरे यार बेस होगा आपका ये, मैंने फिर से गलत किया, बेस होगा आपका ये, ठीक है, बेस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइट, हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, समझ रहे हो बात। ओ डी ट्रायंगल पे एम एंगल डी क्या है, 90 है, तो उस एंगल का अपोजिट पे अगर देखेंगे, सॉरी उस 90 डिग्री का अगर अपोजिट पे हम देखेंगे तो क्या होना चाहिए, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, एच होना चाहिए ना। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, बी वाला है, बेस वाला है, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी मैं लिख रहा हूँ, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझ रहे हो, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, अरे बी बाई एच कर दो ना,
वही क्या है, ए वेक्टर है कि नहीं, तो ये क्या होगा, वही cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, वही cos थीटा हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ cos थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल पे ये 90 डिग्री है, ये 90 है, थीटा ये है, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस तो ये है ना, डी ई बाई वही हो जाएगा ना, वही तो ए वेक्टर है ना, तो डी ए cos थीटा हो जाएगा ना, सिंपल बात है ना, राइट, समझ में आ गया। तो ये आपका एक cos थीटा हो जाएगा, एक cos थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ये वेक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया आपका। अब आपको बड़ा बड़ा ट्रायंगल पे देखना है, इन ट्रायंगल ए डी ओ, ये वाला पोर्शन हटाता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी ओ पे क्या होगा बताओ। ट्रायंगल में लिख रहा हूँ ए डी ओ, एंगल बीटा, टैन बीटा, क्या होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर को देखो, ये 90 डिग्री है, ये बीटा एंगल है, ठीक है, अच्छा ओडी है परपेंडिकुलर, तो ओडी बाई बेस क्या होगा, एडी, ए प्लस डी, ए प्लस डी ई, बात समझ में आ रही। आपका ओडी क्या है, डायग्राम दिखा रहा हूँ, ओडी क्या है, देखो ओडी हमने निकाला था ना, ओडी ए साइन थीटा, डी क्या है, ए कोस थीटा, निकाला था हमने, राइट, अभी अभी निकाला था हमने, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। अच्छा ए क्या है, ए देख लेते हैं, ए क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर है भाई, ए वेक्टर आ रहा है समझ में, बी वेक्टर है, तो क्या होगा, ओडी क्या है, ए साइन थीटा है, तो मैं लिखूंगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस, मैं फिर से डी को देख लेता हूँ, ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा, समझ में आ रहा है आपको। तो उस पर टैन इनवर्स लगा दो, आपका एंगल बीटा निकल गया, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, सिंपल है, समझ रहे हो। अच्छा